नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात देश न्यूज के साथ। साथियों, देश की बात देश न्यूज के साथ कार्यक्रम में हर बार हम आपको दुनिया जहां की एक खास शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज जिस मेहमान से आपको रूबरू कराना चाहता हूं वो बहुत ही खास है। मैं उनके बारे में कुछ कहूं इससे पहले वो जिन लोगों के लिए एक आंदोलन लेकर चल रहे हैं, एक मिशन लेकर चल रहे हैं, एक संघर्ष लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। दुनिया के नज़रिए से दुनिया जैसा देखती है, आप सभी जानते हैं कि जीवन का अधिकार सबसे बुनियादी मानव अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। हालांकि पूरे इतिहास में ऐसे भी कई समय आए हैं जब दिव्यांग लोगों के जीवन को खतरा हुआ है, क्योंकि उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में कमतर आंका गया है, मूल्यवान कम माना जाता है उनको। और ये लोगों की अवधारणा थी, लोगों की एक सोच थी। सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत और संबंधित यूजीनिक्स आंदोलन ने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मानव जीन पूल को मानवीय हस्तक्षेप से बेहतर बनाया जा सकता है और दिव्यांग लोगों को हीन के रूप में लेबल करने में प्रमुख भूमिका निभाई। नाजी जर्मनी में यूजीनिक्स अपने चरम पर पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप आप भी जानते हैं 2 लाख से अधिक दिव्यांग लोगों की उस वक्त हत्या कर दी गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एकाग्रता शिविरों के शुरुआत के में पीड़ितों के साथ हुआ था। ये भयावह घटना थी इतिहास के नजरिए से। हालांकि इस आंदोलन को काफी हद तक बदनाम भी किया गया, लेकिन यूजीनिक्स विचार और प्रथाएं आज भी विभिन्न रूपों में जारी है, जिनमें जबरन नसबंदी और चयनात्मक गर्भपात शामिल है। अब भारत और मध्य प्रदेश की ही अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में दिव्यांगजनों को एक सम्मानजनक और गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार मिले, संदीप रजक जी यही आंदोलन लेकर चल रहे हैं। इस मिशन में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में उन्हें भारत सरकार ने दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड से सम्मानित किया है। आपने मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण, पुनर्वास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, बाधा रहित वातावरण के साथ ही यूडीआईडी कार्ड बनाने में देश में बेहतर से बेहतर कार्य किया है, सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश निःशक्तजन कमिश्नर संदीप रजक जी, जिनके नाम पर कई सारी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने कड़ा संघर्ष किया है, जिन्होंने निरंतर जिला स्तर पर चलित न्यायालय एडवोकेसी बैठकों के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में एक सक्रिय भूमिका निभाई है, निर्वहन किया है और कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि वो एक मिशन लेकर चल रहे हैं, आंदोलन लेकर चल रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको इतिहास के नजरिए से, सामाजिक नजरिए से हीन देखा गया है, कमतर आंका गया है। बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका देश न्यूज में। कहाँ से शुरू करूं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक आपका मिशन है, एक आपका संघर्ष है और एक लोगों का नजरिया बदलने का एक पूरा मिशन लेकर चल रहे हैं आप ही दर्शकों को बता दीजिए कि कितना बड़ा संघर्ष है आपका और जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं इस मिशन में, इस संघर्ष में कहाँ तक कामयाब हुए हैं और कितना ज़रूरी है। देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारा ये जीवन मिला है ये बहुत ही समझ लीजिए अनेकों जन्मों के बाद हमको इस योनि में आने का अवसर मिला, मानव योनि में। तो हमको इस जीवन को सफल बनाने के लिए, हमको उन लोगों के लिए अपना, जब हम खुद सशक्त हैं, हमको प्रभु ने एक अच्छे से बनाकर भेजा है धरती पर काम करने के लिए, तो हम ऐसे लोगों के लिए ज़रूर काम करें जो कहीं ना कहीं उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनमें कुछ कमियां हैं और उनको जो है कहीं ना कहीं पीछे रखा जा रहा है। उनको आगे जब तक हम लाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा समझ लीजिए मिशन कामयाब नहीं होगा। और दिव्यांगजन जो होते हैं, दिव्यांगजन अनेकों जो है क्षमताओं के साथ वो रहते हैं, परंतु उनकी जो क्षमता है, वास्तविक क्षमता है, उनको अगर पहचान लिया जाए और उनको उसके लिए उनके लिए काम किया जाए तो निश्चित रूप से वे समाज में आगे आ जाते हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके सामान्य व्यक्ति के जैसे वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं और हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए भी उनका अहम योगदान हो सकता है और हो भी रहा है। अनेकों दिव्यांग ऐसा करके दिखा भी रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि उनको आगे लाएं और उनको आगे लाने के लिए निरंतर कार्य करते रहें। और जैसे कि विकलांग कहा जाता था,
जी ये सम्मान भी कहीं ना कहीं आपने ही दिलवाया है। जी और वो वक्त जब आप दूसरी बार निःशक्त जन के आयुक्त बने हैं, कमिश्नर बने हैं, जी तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसका नाम चेंज किया, नाम चेंज करने के साथ में कई सारी भूमिकाएं बदली, कई सारे वातावरण बदले, कहीं ना कहीं लोगों का ये नज़रिया, सोच भी बदली है। तो ये नाम दिलाने के लिए आपने कितना संघर्ष किया? मैं फिर देखिए वही मिशन की बात जी करूंगा आपसे, जी क्योंकि ये जी मिशन ही है। जी देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम्म। जिस प्रकार से पूरे देश में जिस प्रकार से उनकी सोच है, हम्म। जो वो जिस प्रकार से वो कार्य को अंजाम दे रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र ना रहे कि जिसमें उनका दखल ना हो। तो विशेषकर हमारे ऐसे पीड़ित और जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए उन्होंने विशेष अपना एक अहम भूमिका निभाई। और ये लड़ाई अनेकों वर्षों की थी हम्म। कि कहीं विकलांग कहना, कहीं अपंग कहना, कहीं अन्य प्रकार के इस प्रकार के शब्दों को कह करके, और एक प्रकार से अपमानजनक शब्द का एक चलता चलन था। परंतु मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने हम हमारी इस कार्य क्षेत्र को, जो एक अलग नाम से जाना जाता था, उसमें दिव्यांगजन शब्द ला करके और दिव्यांगता से दिव्यता की ओर ले जाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं उनके मिशन में। और वे दिव्यांगजन जो आगे आ रहे हैं, और वो जो करके दिखा रहे हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी देखेंगे कि ओलंपिक्स तो हो गए, बहुत बातें हुई, बहुत मेडल हमारे देश को मिले भी और पूर्व में भी मिले, परंतु जो पैरालंपिक की श्रेणी है, हमारे जो दिव्यांगजनों के जो खेल जो प्रतियोगिताएं हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश का जो स्थान है वो बहुत सर्वोत्तम स्थान पे है। उसमें मध्य प्रदेश भी अपना योगदान दे रहा है। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो दिव्यांगजन शब्द दिया है, मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। और हमारे दिव्यांगजनों में जब से दिव्यांगजन शब्द मिला, और जो उनका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया 2016 का परिवर्तन करके, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में एक क्रांति आई है और दिव्यांगजनों के लिए बहुत अवसर प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो दिव्यांग लोग हैं, वो तो प्रकृति की एक देन है, किसी के हाथ में नहीं है ये कुछ भी होना। लेकिन उन लोगों को प्रकृति परिवर्तित, जैसे कि आपने बताया कि दिव्यांग से दिव्यता की ओर, तो ये मिशन आप भी लगातार आगे बढ़ा रहे जी हैं। जी जैसा कि हम इलेक्शन की बात करें, फिलहाल इलेक्शन में ही आपने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। जो दिव्यांग लोग हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़े तो बढ़े, लेकिन वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने वोट का अधिकार भी कम से कम समाज के लिए दे, जी देश के लिए दे। तो उसके लिए भी आपने काफ़ी प्रयास जी किए हैं। और मैं कुछ कसक ऐसी रह गई हो कि हाँ, ये भी हम कर सकते थे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो वोटिंग टर्नआउट है, हाँ। ये पहले वोटिंग टर्नआउट में हमारे दिव्यांगजनों का योगदान बहुत कम होता था। परंतु मैं जब से 6 वर्ष हुआ मुझे स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को ज्वाइन करके, और मैंने लगातार यह प्रयास किया कि दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में उनको मताधिकार का उनको अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है, और उनके लिए जो इलेक्शन हो वो एक्सेसिबल हो, उनके लिए सुविधा मिले, वो हमने लड़ाई लड़ी थी और लगातार इसके लिए एडवोकेसी की थी। तो निर्वाचन आयोग ने भी बड़े स्तर पर इस बात को समझा, और बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर हर पोलिंग बूथ में दिव्यांगजनों के लिए पूरी सुविधा दी गई। उनको आवागमन की सुविधा दी गई, उनको व्हील चेयर की सुविधा दी गई, जिस प्रकार की सुविधा चाहते थे वो दी गई। उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले वोटिंग करने के लिए भी स्थान दिया गया, और लाने ले जाने के लिए दिव्यांगजन जो गंभीर दिव्यांग थे, जिनको चलने फिरने की समस्या, उनको लाने ले जाने की समस्या दूर की गई। और अभी जो पूर्व का जो हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें तो जो गंभीर दिव्यांग थे उनको घर से ही वोटिंग देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ जो वोटिंग टर्नआउट जो बढ़ता है, हाँ। उसमें दिव्यांगजनों के योगदान के लिए मैं कहता हूँ कि जो दिव्यांग हमारे हैं, जो लगभग 2 से 2.5% दिव्यांग हमारे जब वोटिंग करते हैं, तो 2 से 2.5% जो वोटिंग टर्नआउट जो बढ़ा है, उसमें दिव्यांगजनों का योगदान है। और जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को चुनने में हमारे दिव्यांगजनों का बहुत योगदान है। इसलिए दिव्यांगजनों के लिए भी हमेशा सोचने की आवश्यकता, मेरे देश के सभी निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील करूंगा कि उनके बारे में जरूर सोचा करें। बिल्कुल ठीक है। और दर्शकों, जैसा कि संदीप रसिक जी बता रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर मिले, दिव्यांगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव्स कई शुरू किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए शिक्षा का अवसर, और इसके अलावा और भी जो जॉब्स हैं, स्वरोजगार हो या रोजगार हो, इसके लिए आप लगातार काम करते रहते हैं अधिकारों के लिए। जैसे आपने बताया कि 2016 में जब दिव्यांगता अधिकार अधिनियम बना, तो
उसका प्रभावी कार्यान्वयन, क्योंकि कानून तो बन जाते लेकिन आपने भी देखा कि कई कानून धूल फांक रहे हैं, वो उनका कार्यान्वयन नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया, कहीं ना कहीं आपने मध्य प्रदेश का गौरव तो बढ़ाया ही, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश को वैश्विक पटल पर आपने कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में रखा कि दुनिया ने जाना कि काम कैसे किया जा सकता है। योजना सरकार की फाइल से निकली तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? जी, भारत सरकार की जो दिव्यांगजनों के हितार्थ योजनाएं हैं और जो मध्य प्रदेश शासन के हितार्थ, दिव्यांगजनों के हितार्थ जो योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए हम लगातार जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर लगातार हम प्रवास करते हैं और दौरे करते हैं। और मैं समझता हूं कि मुझे कहा जाता है कि संदीप जी तो निरंतर ज़्यादातर समय वाहन में ही अपना समय बिता देते हैं, लगातार वो चलते रहते हैं। तो अभी भी जैसे मेरा विजिट होने वाला है सीधी, सिंगरौली और सतना, तो एक साथ में ऐसे 3 जिलों में जाने वाला हूं और वहां दिव्यांगजनों से मिलने वाला हूं, दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले अधिकारियों से बात करने वाला हूं, क्या हमारी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है, वहां पे कुछ दिव्यांगजनों की शिकायत होगी, मैं वहीं पर मौके पर सुनने वाला हूं। तो एडवोकेसी मीटिंग, मतलब एक चीज़ हमको शुरू में देखने आई थी कि हमारे जो दूसरे सभी अधिकारी अपने अपने कार्य में बिजी हैं, सभी के पास बहुत सारा कार्य है, और लेकिन दिव्यांगजनों की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में हमारे सारे अधिकारी जान सकें, आपस में समन्वय कर सकें सारी विभाग, इसको लेकर के जो एडवोकेसी मीटिंग हम लगातार जो करते हैं जिला स्तर पर, उसके कारण अभी हमारे मध्य प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी भी इस बात के लिए मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि नहीं, हम दिव्यांग लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी स्कीम्स का इम्प्लीमेंट कराएं। ऐसी इतनी अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लेकर दिव्यांगजन आगे बढ़ रहे हैं और समाज में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको लेकर के मैं समझता हूं कि अधिकारियों को निकल करके और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी निरंतर इसके लिए आह्वान करते रहते हैं। हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी भी इस विषय में कहते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं, हमारे जो हितग्राही हैं, वो तो नीचे स्तर पे हैं। जब तक उनसे हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, जब तक हमारे उनके लिए काम करने वालों से हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, तो हम जो है ठीक से हम स्कीम्स का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने तो अपने आप को पूरा इस प्रकार से समर्पित किया है कि हम यहाँ मुख्यालय में कम रुकते हैं, हम जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर जाकर, और विशेषकर एक बात तो बताऊंगा कि जो हमारे रिमोट डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो जनजाति जिले हैं, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर बहुत समस्याएं थी, अब कम हुई है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि उन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। कि जैसे डिंडोरी जिला है हमारा, अब डिंडोरी जिले में जो है वो, अब डिंडोरी जिला कहने से ऐसा लगता है कि डिंडोरी नगर में आप गए तो डिंडोरी में आप मुख्यालय में आप जाके लगता है, मगर वहाँ से बहुत दूर दूर सहपुरा है हमारा जो वहाँ से बजाग है, इस प्रकार से जो तहसीलें हैं, तो कोशमडी है, तो ये ऐसे दूरस्थ अंचल है। जब तक हम वहाँ हमारे अधिकारी जाएंगे नहीं, हम लोग जब जाएंगे नहीं, प्रवास करेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ उनको हम लोग सुविधा दिलाने में हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। और अभी इसमें लगातार प्रवास करने से तो काफ़ी हद तक अब हम लोग उसमें प्रमाण पत्र बनाने से लेकर के स्कीम का इम्प्लीमेंट हम लोग काम कर रहे हैं। और आगे चल के जैसे आपने बताया कि इसमें कैसे सफलता मिली, हाँ। तो हमने जिला स्तर पर जो अपनी चलित न्यायालय लगाई, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो राज्य के दिव्यांगजन आयुक्त होते हैं, उनको सिविल न्यायालय के पावर्स भी होते हैं, तो उसके क्रियान्वयन के लिए, चूंकि अब मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, बिल्कुल, आप एक तरफ इंदौर है, एक तरफ जबलपुर है, एक तरफ भोपाल है, ग्वालियर है, और इसके अलावा दूरस्थ अलीराजपुर है, झाबुआ है, हमारे शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, एक बड़े बड़े दूरस्थ एक अंचल हैं, छिंदवाड़ा है। तो लगातार हमने सोचा कि यार हम ये अगर यहाँ करेंगे तो उतना नहीं कर पाएंगे, तो जिला स्तर पर जा कर के करें। तो जिला स्तर पर चलित न्यायालय का काम जो शुरू किया, पूरे देश भर में इसकी सराहना मिली। भारत सरकार के मंत्री जी ने भी सराहना की, और हमको जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति महामहिम जो पुरस्कार, हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उसमें इस बात का विशेष उल्लेख था कि संदीप जी जो है वो जाते हैं, जिला स्तर पर जाते हैं और एडवोकेसी मीटिंग करते हैं, और वहाँ जाके अपनी चलित न्यायालय लगाते हैं। तो वहाँ जब चलित न्यायालय लगाते हैं तो जिला स्तर से सारे हमारे दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, दिन भर हम उनकी सुनवाई करते हैं, सारे अधिकारियों को बुलाते हैं, मौके पे ही अधिक से अधिक उनकी समस्याओं का निराकरण वहीं कर देते हैं। कुछ गंभीर समस्या रहती हैं, उसको आगे दूर करने के लिए भी निरंतर हम अपने मुख्यालय से ला करके प्रयास करते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर उनको यहाँ बुलाएंगे तो दिव्यांग को आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मंशा है, माननीय हमारी मंत्री जी नारायण सिंह कुशवाहा जी की जो मंशा है, प्रधानमंत्री की जो मंशा है कि हम लगातार जाएं,
तो जिलों में जब जाते हैं, तहसील में जाते हैं, रास्ते में कोई मिलता है दिव्यांग, तो समय देना, तो मैं समझता हूँ कि जिस जो काम हमको मिला है वो तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हम उन तक पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दिव्यांगजनों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हो, आपको क्या लगता है कि इसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा ढांचा है जिसमें हम उनको एक मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, और जहां वो पिछड़ रही हैं, जिन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं, जैसे कि आप राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें, वहाँ कितना उनका प्रतिनिधित्व है, क्योंकि बात सिर्फ प्रतिनिधित्व की ही है। क्या लगता है आपको कि रिजर्वेशन होना देखिए चाहिए? देखिए भारत सरकार का जो एक्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें भारत सरकार ने 4% रोजगार में अवसर दिया है। शासकीय सेवाओं में 4% का आरक्षण दिया गया है। परंतु हमारा मध्य प्रदेश जो है एक कदम आगे बढ़ करके हम 6% दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, 2% ज़्यादा देते हैं नौकरियों में आरक्षण। तो 6% आरक्षण देने से हमारे दिव्यांगजनों का भी आप जानकारी लेंगे तो मध्य प्रदेश के सभी विभागों में, हमारे सभी विश्वविद्यालयों में, नगरीय निकायों में, हर जगह लगातार अभी जो बैकलॉग के पद थे उसमें भर्तियां हो रही हैं। अभी लगातार आप प्रतिदिन आप विज्ञापन देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई विज्ञापन हमारे दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए होगा। शासकीय नियमित सेवा, स्थायी सेवा के लिए अवसर मिल रहे हैं उनको दिव्यांगजनों को। विधानसभा, लोकसभा के मैं लिए। वही बताना चाहूँगा। तो अभी लगातार उसमें भर्तियां चल रही हैं और एक बड़ा एक कार्य जो है चल रहा है, सबके ध्यान में है। और आप जैसे कह रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा के लिए मेरा ये स्पष्ट मत है कि जो हमारे उच्च सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है और हमारी जो विधानसभा है, इसके अलावा जो नगरीय निकाय के हमारे जो हैं, इसमें सभी में दिव्यांगजनों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए मैंने पूर्व में भी अनुशंसा की है और मैं पुनः आपके इस मंच से भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि दिव्यांग जो पीड़ित रहेगा, जब स्वयं वो उसको अधिकार मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसी सीट मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक सीट आरक्षित होना चाहिए जहां दिव्यांगजन ही चुनाव लड़ सकें और वो सदन में पहुंचें, तो वो दिव्यांगजनों के लिए बात कर सकेंगे और अपने अधिकारों की बात भी कर सकेंगे। इसी प्रकार से हमारी लोकसभा में भी होना चाहिए। नगरीय हर प्रत्येक नगरीय निकाय में जो है जहाँ पर लगभग 50 से 60 सीट होती होंगी, तो मेरे को लगता है वहाँ भी उसको उनको दिए जाने से और इनको अवसर मिलना चाहिए। और इसके लिए मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि जल्द ही निर्णय होंगे और स्थानीय और नगरीय निकाय स्तर पर तो पक्का जो है उसमें कार्य किया जाएगा कि उनको अवसर प्राप्त हो। अच्छा, यूडीआईडी बनाने के लिए दिव्यांगजनों के लिए एक विशिष्ट पहचान होती है, आपको ही पता है। उसके पूरे देश में मध्य प्रदेश अव्वल है। ये कैसे किया आपने? ये तो बिल्कुल करिश्मा ही का है। ये देखिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है, जैसा आधार कार्ड होता है वैसे हमारे दिव्यांगजनों का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होता है। इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी योजना है भारत सरकार की। जब ये बनी और इसके बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जब इसका शुरुआत की, तो हमने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके प्रयास शुरू किए क्योंकि इसके फायदे समझ में आए। क्योंकि जो गलत तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बना के गलत तरीके से प्रमाण पत्र लेकर के दिव्यांगजनों का लाभ लेते हैं स्कीम्स का, यूडीआईडी के माध्यम से वो चीज़ बंद हो सकती है। दूसरा, दिव्यांगजनों को कोई स्कीम का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने लगभग 100% हमने दिव्यांगजनों का यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड बना दिया जो 6 वर्ष से ऊपर हैं। बाकी जो निरंतर जो नए दिव्यांग आ रहे हैं उनके भी निरंतर बनाए जा रहे हैं और उसमें बनाने में जो जो समस्याएं आती हैं, आप मान लीजिए कि अन्य मतलब जिले में समन्वय करके स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और मिल करके कैसे इनके 100% यूडीआईडी कार्ड बने, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया। हमारे जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं, डीडीआरसीज हैं मध्य प्रदेश, वही भारत सरकार की योजना, उसका भी इम्प्लीमेंट प्रॉपर किया गया। तो ये यूडीआईडी कार्ड प्रत्येक दिव्यांग का बने, ये इसको हम लोगों ने संकल्प लेके किया और लगातार निर्देश जारी किए। इसमें हम लोगों ने बहुत कार्रवाइयाँ भी की है। जो अधिकारी इसमें नहीं ठीक से काम कर रहे थे उनको लगातार नोटिस और एससीएन भी जारी किए। कई शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना करके शिक्षक बन गए। भिंड के कई मामले सामने आए। जी जी जी, उससे भी फर्जीवाड़ा तो रुका है कम से कम इससे। हाँ, इससे काफ़ी चीज़ें जल्दी से इसमें पकड़ में आ जाती है। तो एक तो ये है, यूडीआईडी कार्ड में भी जो समस्याएं थी उसको लेकर भी निरंतर भी प्रयास हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश इसमें अव्वल बना और हम लगभग 100% बना चुके हैं। और यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने में भी, यूडीआईडी कार्ड तो बन गया मगर उसके माध्यम से योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में भी मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जिसने मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके कार्ड के माध्यम से स्कीम का फायदा मिला। अभी आपने जो प्रश्न बताया कि भिंड, मुरैना और वहाँ के जो फर्जी प्रमाण पत्र वाला जो बताया आपने, अभी पूर्व में शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई थी, लगभग 750 दिव्यांगजनों को भर्ती हुई थी उसमें जो है लगभग 450 दिव्यांग खाली मुरैना जिले के थे, ऐसा अखबार में जानकारी मिली। तो हमें लगा कि ये विषय बहुत गंभीर है कि हमारे इतना बड़ा राज्य है, हमारे 54-55 हमारे ज़िले हैं
और उसमें खाली एक जिले से इतने लोग आ गए, बाकी जिलों के दिव्यांगजनों को क्यों नहीं लिया गया? तो जब उसके लिए हमने अपना स्वसंज्ञान सुओ मोटो लेकर के हमने नोटिस जारी किए, रिपोर्ट मंगाई, तो वहाँ पर इसमें जो है एक प्रकार से तेज़ी आई, जांच की तेज़ी आई और शिक्षा विभाग ने भी उसमें प्रयास किए और लगभग 80-82 ऐसे जो है लोग पकड़े गए हैं जिनका प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी पाया गया और उनका असेसमेंट सही नहीं पाया गया। बहुत से लोग तो सामना करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के 2016 की धारा 91 कहती है कि आप किसी भी दिव्यांगजनों के लिए जो आशायत जो फ़ायदे हैं, उनके लिए जो स्कीम है, गलत तरीके से लाभ कोई दूसरा व्यक्ति लेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। उसमें जो है सज़ा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है, 2 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो ये गलत है, उसको उनको नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से ये सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं है, मध्य प्रदेश में देखिए ये गड़बड़ियाँ तो होती हैं, क्योंकि जो लोग हैं अपना रास्ता निकाल के कहीं ना कहीं से, कई लोग तो बना लेते हैं, कहीं ना कहीं तो लोग बना लेते हैं, आजकल कंप्यूटराइज बना लेंगे, प्रमाण पत्र वैसे ही बना लेते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। कई जगह हमने ये भी संज्ञान में आया था कि चिकित्सक इस प्रकार से बड़ी गड़बड़ी कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो चिकित्सक इस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा होगा या गलत कर रहा होगा, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वो बिल्कुल शासन इसको बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे दिव्यांगजनों के अधिकारों का गलत तरीके से कोई लेगा, उसमें पक्का बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दिव्यांगजन जो नहीं है या उनका बहुत कम प्रतिशत है, वो गलत तरीके से प्रमाण पत्र अगर बनवा रहे होंगे तो वो मेरा उनसे निवेदन है आपके माध्यम से कि बिल्कुल ना करें। और अगर मध्य प्रदेश में किसी विभाग में कोई अगर ऐसा इस प्रकार से प्रमाण पत्र बना के नौकरी या सेवा कर रहा होगा, योजनाओं का लाभ ले रहा होगा, तो वो सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, बचने वाला नहीं है। क्योंकि जांच लगातार जारी है, सभी विभागों में जांच हो रही है, प्रत्येक दिव्यांगजनों को हम लोग करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि दिव्यांगजन की जो स्कीम का लाभ हमारे दिव्यांगजन ही लेंगे, कोई और नहीं लेगा। ये बात आप समझ लीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो और भी सवाल थे और भी बात हम आपसे करते, लेकिन सर इतनी ही समय हमको इजाज़त देता है, अब वक्त तो चला है साथियों। तो देश की बात देश न्यूज़ के साथ में आज हमारे साथ संदीप रजक जी थे, जो कि कमिश्नर है मध्य प्रदेश निःशक्तजन। तो समाज में क्या गलत हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या दिव्यांग लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कि संदीप रजक जी इतने स्वार हैं कि वो उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और यही कारण है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने उनको सम्मान दिया है। तो साथियों, फिर किसी शख्सियत के साथ में आपसे होंगे रूबरू। तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।